देखिए, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चैप्टर मेगा शो में बदल गया है और इस यात्रा में पूरा गांधी परिवार भी शामिल हुआ तो आम जनता ने भी शिरकत की। प्यार बांटने वाली दलील के साथ राहुल ने सुबह दरबार मंदिर में पहुंचे, दर्शन किए तो दोपहर होते होते हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी जा पहुंचे राहुल गांधी। अभी तो 6 तस्वीरों को आपके सामने हम रख रहे हैं, जरा लबोलुबाल समझ लीजिए। राहुल का इसी बहाने शक्ति प्रदर्शन, मां को गले लगाया, यात्रा में प्रियंका गांधी, कंधे पर बच्ची को भी उठाया, राम दरबार पहुंचे, लेकिन हजरत निजामुद्दीन दरगाह भी पहुंच गए। अब 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। सुबह मंदिर पहुंचते हैं राहुल गांधी, दर्शन पूजन करते हैं, फिर हजरत निजामुद्दीन दरगाह भी पहुंच जाते हैं। इसमें संदेश कुछ छुपा है क्या? भाईचारा, एकता और जिस प्यार की वो बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासत से भी जोड़ा जा रहा है इसको। भारत जोड़ो यात्रा की दरअसल शुरुआत ही इसी के मद्देनजर है। इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ मंदिर जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो जा रहे हैं दरगाह पर। लेकिन उसके पहले आईटीओ की तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आशीष, यहाँ पर जरा पीछे देखिए, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी है। ये महिलाएं यहाँ पर नृत्य करते हुए उनका वेलकम करेंगे। आईटीओ पूरा का पूरा एक तरफ जाम देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी जोश में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे। संजय, जरा आइए, यहाँ पर बैंड बाजा भी तैयार है। गांधी बैंड देखिए, ये लेकर आए हुए हैं। गांधी बैंड से यहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। जरा बैंड का नाम भी दिखा दीजिए। और यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ये तमाम लोग कैसे कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? राहुल गांधी का स्वागत कैसे होगा? क्या हो रहा है? राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए देखिए लोग यहाँ पर तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चूंकि सभी को कहा गया है साइड में रहने के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम लोग ऊपर की तरफ मौजूद हैं जहाँ से राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर मंच पर खड़े हुए हैं, जगह जगह बलून के साथ और कांग्रेस पार्टी के इस झंडे के साथ, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितने देर में कितने देर में आ रहे हैं? बस सर आने वाले रास्ते में है जी, इंडिया गेट की तरफ। भारत जुड़ेगा इससे? कांग्रेस जुड़ेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा साक्षात मौजूदा मोदी सरकार की तानाशाही को खत्म करने जा रही है। जिस कदर ये सरकार सांप्रदायिक दंगे कराती है, हर चीज के अंदर हिंदू मुसलमान करती है, आज हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे भारत को जोड़ने को वोट भी तो मिल रहे हैं। बीजेपी को, आप लोगों को दिल्ली में वोट मिलेंगे? कांग्रेस कभी नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सा दिखाना चालू कर दो, मोदी खत्म। चलिए चित्रा, आप नजर बनाकर रखें। निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि कितना वहां पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और शोर को भी सुना जा सकता है। अब मौसमी का रुख कर लेते हैं। मौसमी सिंह, भारत यात्रा के साथ ही, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मौजूद नजर आ रही हैं, दौड़ते हुए भी नजर आ रही हैं। मौसमी, कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। देखिए, ये अपने आप में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, ये कई संकेतों से भरी हुई है। पीछे देखिए आप, कांग्रेस का समुंदर आपको नजर आएगा। गाड़ियों के रेले और लोगों के मेले के बीच राहुल गांधी चल रहे हैं, वही सफेद टी शर्ट और बेज पैंट्स पहन के। राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरह से जनता के सामने आया है। दिल्ली, देश की राजधानी से ये अब काफिला गुजर रहा है। एक स्टेटमेंट, एक मैसेज, एक संदेश, एक विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस देने की कोशिश में इस पूरी यात्रा में अगर आप देखें तो जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी विचारधारा पर जोर दिया है और राहुल गांधी उसका प्रतीक बन गए हैं। चाहे वो तमाम संस्थान हो, चाहे मीडिया हो, राहुल गांधी ने किसी को नहीं बख्शा है, ये कहते हुए कि ये देश के संविधान को बचाने की जो यात्रा है। दाएं बाएं आप देखें तो ये बहुत आइकॉनिक इलाका है। सुप्रीम कोर्ट के उस इलाके से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे लगातार जुडिशरी कितनी लचर हो गई है, किस तरह से देश का चौथा स्तंभ लचर हो गया है, ये सब बातें राहुल गांधी कहते आए हैं। और आज कहते हैं वॉक द टॉक, एक तरीके से
कथनी और करनी की बात करते हुए राहुल गांधी अब चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में आज ये यात्रा जब खत्म होगी एक छोटे ब्रेक के पहले, तो ये संदेश कांग्रेस देगी कि कांग्रेस अभी जमीन पर जिंदा है और कांग्रेस देश के लोगों के लिए जमीन की लड़ाई लड़ रही है। अब वो आगे कितना जाता है ये बड़ा सवाल है। अंशु जी, ये लड़ाई क्या चुनावों में भी दिखेगा दमखम या सिर्फ ऑप्टिक्स है? तस्वीरों में राहुल गांधी हैं। ठीक है, बिल्कुल मौसमी, आपका हम रुख करेंगे दोबारा, आप हमारे साथ बने रहें। तकनीकी समस्या भी हमें नजर आ रही है, लेकिन सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद चित्रा का फिर दोबारा हम रुख कर लेंगे। सुशांत, जल्दी से आप बता दीजिए आपकी मौजूदगी कहां है और कांग्रेस कैडर में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो ये मौजूदगी है लोगों के बीच और भारत जोड़ो यात्रा, ये उत्साह बढ़ाने वाली नजर आ रही है। देखिए आशुतोष, हमारी मौजूदगी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ से महज अगर कहा जाए तो 500 मीटर की दूरी पर आईटीओ है, जहां पर फिल्म एक्टर कमल हसन जो है वो इस पूरी यात्रा को जो है वो शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो कई किलोमीटर का सफर तय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर विचारधारा की लड़ाई और इसी को लेकर के राहुल गांधी लगातार आज पूरे दिन भर अगर कहा जाए तो सरकार पर हमला करा, मीडिया पर हमला किया और सीधे तौर पर उन्होंने कई तरीके से कहा। तो विचारधारा की लड़ाई को लेकर के कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। और इस ये जो पूरा रूट है अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता है इसको लेकर के शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से आज दिल्ली की सड़कों पर की जा रही है। देखिए, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चैप्टर मेगा शो में तब्दील हो गया है और इस यात्रा में पूरा गांधी परिवार भी शामिल हुआ। वहीं आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस को। प्यार बांटने वाली दलील के साथ राहुल ने सुबह राम दरबार मंदिर के दर्शन किए तो दोपहर में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाकर दुआ भी मांगी। 6 तस्वीरों को आपके साथ रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। राहुल का शक्ति प्रदर्शन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मां को गले लगाया। यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल, उनकी बहन, और कंधे पर बच्ची को उठा लिया। यह भी एक अद्भुत तस्वीर सामने निकल कर आई। राम दरबार में पहुंचते हैं, मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दोपहर होते हजरत निजामुद्दीन के दरगाह पर भी पहुंचते हैं, चादर चढ़ाते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, चित्रा त्रिपाठी और राम किंकर सिंह। चित्रा, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, ये यात्रा आप कहां पहुंच चुकी हैं और ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कैडर को जीवंत करने के लिए, उनको उनके उत्साह को और बढ़ाने के लिए कितना इसकी अहम भूमिका मानते हैं आप? बिल्कुल, आपको बता दें आईटीओ पर इस वक्त की यात्रा। संजय, मैं चाहूंगी थोड़ा पीछे आइए, ऊपर से दिखाइए यहाँ की तस्वीरें। आपको बता दें भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साह में है। राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजधानी दिल्ली के आईटीओ में पहुंच चुकी है और यकीनन आज की इन तस्वीरों के जरिए अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश, क्योंकि दिल्ली से जो मैसेज जाता है उसका असर देश भर में पड़ता है। इसी वजह से दिल्ली में पूरी ताकत दिखाने की कोशिश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जोश से लबरेज वो तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यकीनन कांग्रेस पार्टी को मौजूदा स्थिति में जिस तरह की उसकी तस्वीर बन रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कांग्रेस लगातार सिकुड़ती हुई चली जा रही है। उसके मद्देनजर बहुत जरूरी था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह में रहें और उस उत्साह को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आईटीओ की तस्वीरें हैं, आपको बता दें खचाखच पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ है और आप देखेंगे यहाँ से लेफ्ट से तस्वीरें दिखाइए, जरा इधर से तस्वीरें दिखाइए, यहाँ से थोड़ा नीचे कमल हासन यहाँ पर आने वाले हैं। कमल हासन को ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से कमल हासन के जो तमाम कार्यकर्ता है, देखिए दक्षिण के साउथ के ये कार्यकर्ता है, जोर से यहाँ पर लबरेज है। राहुल गांधी की ओर से विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी गई थी। उस चिट्ठी में उन्होंने तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया था कि भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होने के लिए आए। अलग अलग जगहों पर हमने देखा कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग जुड़ते हुए चले गए। तो यहाँ पर आप जैसा कि सुन रहे हैं कि किस तरह से जोश में लबरेज है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। संजय, जरा इधर आइए, दूसरी तरफ हम चलेंगे, इधर आपको तस्वीरें दिखाएंगे राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह की तस्वीर बन रही है। कमल हासन के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता है, ये देखिए कमल हासन की तस्वीरों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तमाम कमल हासन के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ चलेंगे, यहाँ पर भी ये लोग दक्षिण से आए
आए हुए हैं, दक्षिण से आए हुए हैं और यहाँ पर ये अपना पूरा उत्साह दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीछे की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे की तस्वीरें जरा संजय आइए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए जाने के लिए। और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी बिल्कुल पास में है संजय जरा इधर आइए, संजय जरा इधर आइए। पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे। एक तरफ देखिए जहां शहनाई के जरिए स्वागत किया जा रहा है, शहनाई बजाकर, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने तमाम समर्थकों के साथ जोश में है। संजय जरा पीछे चलिए, बिल्कुल चित्रा, दूसरी तरफ चलेंगे। आपको बताते चले यहाँ पर चित्रा, राहुल गांधी बस पहुँचने वाले हैं। राहुल गांधी और उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से लबरेज हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ संजय अगर दिखाइए, दूसरी तरफ किस तरह से जो दिल्ली के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी का। अलग अलग हिस्सों से ये लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आए हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का झंडा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा का झंडा है और यकीनन इसके जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में इस वक्त लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। और यकीनन एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ उभार। निश्चित तौर पर चित्रा त्रिपाठी की मौजूदगी ITO पर और किस तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह, तरंग, उमंग देखते ही बनता है। चलिए, मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मौसमी इस वक्त उनकी मौजूदगी ITO पर ही है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही चल रही है। मौसमी, हम देख पा रहे हैं चित्रा की जहां मौजूदगी है, लोग बहुत उत्साहित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत समर्थन दे रहे हैं राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। वहां पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या माहौल, क्या तस्वीरें, दर्शकों को अपडेट करें। मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अब ये दरियागंज की तरफ ये काफिला निकलेगा और यहाँ पे आप देखिए ये आपको तस्वीरें पूरा सार बता देंगी कांग्रेस के विरोध का। एक तरफ महंगाई की मार का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ संगठन को मजबूत किया जा रहा है। एक सेकंड भाई साहब, संगठन को मजबूत किया जा रहा है तो किस तरह से स्थानीय नेता अब जगह जगह यात्राओं में उनके चेहरे नजर आएंगे। तो कांग्रेस में नेता भी है और कांग्रेस जिंदा भी है। यहाँ पे आप देखिए पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो गांधी परिवार की है वो इस तस्वीर में आपको नजर आएगी। तो जो परिवारवाद या विरासत की सियासत की राजनीति है उसका सार यहाँ देखेगा। और यहाँ पे फूलों की पंखुड़ियों के साथ ये बड़ी मुस्कुराती हुई यहाँ पे खड़ी है। तो ये किसके लिए है गुलाब आपके लाई? राहुल गांधी जी के लिए। और क्या कहना चाहती हैं उनको? उनका अभिनंदन करना चाहती हूँ भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। कहाँ से ले आए आप गुलाब? मार्केट। गांधी के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी हमारे हीरो हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल हीरो हैं। कांग्रेस की जो फिल्म है ब्लॉकबस्टर हिट होगी या नहीं होगी? 24 हिट होगी जी, सुपर हिट होगी, सुपर हिट, बिल्कुल सुपर हिट होगी। हम राहुल के साथ है, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार खड़े हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो हैं, वो तो सुपरस्टार है बीजेपी। एकता, शांति, मैं अलमदार बात करना चाहता हूँ। ये जो यात्रा है एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम, 4 पहियों की गाड़ी है और ये यात्रा ऐसी है जो मैं अलमदाबाद करना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था। और ये देखिए यहाँ पे तस्वीर देखिए आप कि कैसे ढपली और ढोल नगाड़ों के साथ इस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में इस तरह की जो आप देख रहे हैं कि गाजा बाजा नजर आ जाएगा। पीछे यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी थोड़ी देर लोगों से मिल रहे हैं। कुछ यहीं पे कमल हसन जुड़ेंगे। तो जाहिर तौर पे ये वो वक्त है कि ढोल नगाड़ों के साथ क्या गाना गाएं? राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक ट्रेडमार्क कांग्रेस का ये भारत जोड़ो यात्रा बनी है। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होती है ये आगे वक्त ही बताएगा। पर एक शुरुआत कांग्रेस को लगता है एक कमबैक की जिसने की है इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। आप देखिए यहाँ पे और इस पूरी यात्रा के नायक है राहुल गांधी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उनका जो उनकी जो पिक्चर है वो लार्जर देन साइज उनके बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। डफली का भी समर्थन मिल रहा है ITO पर, आगे बढ़ चुका है, इसके भी बहुत मायने हैं। चलिए, राम किंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राम किंकर, आपसे समझना चाहूंगा, देखिए 2 बातें। एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर कहते हैं जिन्होंने देश तोड़ा वो जोड़ने की बात कम से कम ना करें। एक बात,
लेकिन समर्थक तो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है? आम जनता दिल्ली की वो क्या राय रख रही है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, दिल्ली की यात्रा में जैसा कहा गया था कि 40,000 से 50,000 लोग जुड़ेंगे। यहाँ पर इस जनसैलाब को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस लगातार कह रही थी लोगों का जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच आपको एक अपडेट में दिखा देता हूँ बहुत जल्दी से कि जो ट्रैफिक है एक तरफ का, यानी आईटीओ की तरफ का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। अगर मेरे सहयोगी आलोक दास आपको दिखा पाए तो इंडिया गेट का जो रास्ता है, यानी जो तिलक मार्ग को जोड़ता है, पूरा ट्रैफिक इंस्टॉल्ड है एक तरफ का, यानी ये रोक दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की तरफ जाने नहीं दिया गया है। ऐसे में जो लोग आज घरों से निकले उन्हें थोड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए, जो दूसरी तरफ है वहां वज्र वाहन और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, यानी एक स्ट्रेच जो इंडिया गेट से आईटीओ जाता है या फिर उल्टा कर दीजिए वो रोक दिया गया है, क्योंकि यात्रा उसी रूट से जा रही है। और खासकर इस यात्रा में जब कमल हासन जुड़ते हैं और योगेंद्र यादव जुड़ते हैं तब बीजेपी को मौका मिल जाता है और वो बार बार कहती है कि दरअसल ये जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि ये सियासी यात्रा है। और यही वजह है कि अनुराग ठाकुर को मौका मिल जाता है और वो आरोप लगाते हैं। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलेगा, लेकिन लगता है कि ये यात्रा ओवरहॉलिंग होगी, न केवल खुद राहुल गांधी के खुद की इमेज का मेकओवर करेगी बल्कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी पूरी तरह से ओवरहॉल कर देगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम किंकर सिंह, दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। मौसमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चित्रा त्रिपाठी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक तस्वीरें और हर अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस भारत जोड़ो यात्रा के फायदे पहुंचते हैं भी हैं कि नहीं, क्योंकि वोटों में जब तक तब्दील नहीं होता है और लोग क्या सोचते हैं ये विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में ही तय होता है। आगे बढ़ते हैं बात कोरोना संकट की, क्योंकि देखिए देश में कोरोना के नए संकट को टालने के लिए केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है और आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है जिसमें ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सुविधाओं का भी जिक्र किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि अभी देश में कोरोना से हालात भले ही गंभीर ना हो लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी समस्या की तरह पिछले आपने कोरोना जब भी आपातकाल की स्थिति थी आपने देखा होगा, सभी को पता है कि ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ा था सभी लोगों को और उससे कहीं ना कहीं सबक और सीख लेने की दरकार है। इसलिए पहले ही इसके बाबत चिट्ठी लिख दी गई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए हर तरफ से, चाहे हॉस्पिटल हो या जितने भी स्वास्थ्य महकमा जुड़ा हुआ है उसके बाबत यह चिट्ठी और बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को दिशा निर्देश। तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। और वही देखिए, चीन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, भयावह स्थिति है चीन में। इसी बात का डर दुनिया के तमाम देशों में भी नजर आते हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत में भी तैयारियों को फिर से जांचा परखा जाने लगा है और केंद्र के दिशा निर्देश पर आज से देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो चुकी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्रिसमस से पहले कोरोना का खौफ, नए साल पर फिर महामारी की मुसीबत। चीन में कोरोना का कहर, भारत में डर। एयरपोर्ट पर अलर्ट, रैंडम सैंपलिंग से नजर। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या फिर देश के किसी भी एयरपोर्ट पर विशेष मेडिकल टीमें मुस्तैद हो चुकी हैं। चीन से जो चेतावनी आई है उसी से निपटने की तैयारी। कोरोना को रोकने के लिए विदेश से लौट रहे यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है ताकि देश सेफ रहे। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रिव्यू मीटिंग की। उसी अहम बैठक के बाद तय हुआ कि तमाम एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इसके तहत विदेश से लौटने वालों में से 2% लोगों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं।
इस रैंडम सैंपलिंग के मायने क्या हैं आपको बताते हैं। किन यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग हो इसका फैसला एयरलाइंस कर रही है। अगर किसी का रैपिड RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव निकला तो उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजा जाएगा और यात्री का प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज किया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने वाली यात्रियों को आइसोलेट भी करने की तैयारी है। कोरोना की पिछली लड़ाई भी हिंदुस्तान ने लड़ी है और जीत हासिल की है। दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर तरीके से कोरोना पर जीत मिली। पीएम मोदी ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण का मंत्र दिया। देश के डॉक्टरों ने पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और देश ने कोरोना को मात दे दी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के उसी मंत्र पर अमल करते हुए देश अलर्ट हो चुका है। सरकार की चुनौती क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर है। आवाजाही बढ़ेगी। इस मौके पर देश विदेश आने जाने वालों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा होता है और यही संक्रमण की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। ऐसे में एयरपोर्ट पर अलर्ट और भीड़-भाड़ इलाकों में एहतियात से ही हालात बिगड़ने से बचा जा सकता है। दिल्ली से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। वही बात अगर मुंबई की करें तो देखिए मुंबई में बीएमसी ने भी लोगों को आगाह कर दिया है और इसकी और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता देव कोटक। तो हम बीएमसी हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मुसाफिरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा रहती है और ख़ास तौर पर दिसंबर ऐसा टाइम रहता है जो टूरिस्ट के साथ काफ़ी पॉपुलर होता है। और अगर इस स्ट्रेच की बात करें, ये हम बीएमसी के बाहर हैं। मेरे लेफ्ट पर आप देख पाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन है। तो यहाँ पर सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विदेशी मुसाफिर भी काफ़ी आते हैं। और इस समय पर जबकि क्रिसमस आ रहा है और नए साल के सेलिब्रेशंस भी होंगे, तो बीएमसी ने कहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो कि वो फॉलो करना है। और जो सारी लिस्ट ऑफ एडवाइजरी दी गई है, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्राउडेड जगहों पर अपने आप को प्रॉपर फेस मास्क से ढकना या बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहना, तो ये जो सारी एडवाइजरीज है इसको अगर फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन और टेस्ट पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम रहेगा। और फिलहाल अभी कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं किया गया है मुंबई में। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि लोग सेलिब्रेशन तो मना सकते हैं, लेकिन कोई डरने की कोई बात नहीं है। और मुंबई के जो 24 वार्ड है उनकी 24/7 हेल्पलाइन चलेगी। कभी भी किसी को भी किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं आएगी। जैसे कि टैंक्स हो गए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह हो गया, उसका भी अधिक से अधिक काफ़ी स्टॉक है अस्पतालों में। और जो कोविड के वॉर रूम्स और जो कोविड जंबो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी स्टॉक है।